सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन बिहाइंड एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा। काफ़ी सारे लोगों में र्यूमर्स भी है, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा कैसे लेते हैं। मैं लास्ट 1 ईयर से रिसर्च कर रहा हूँ सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा के बारे में। सो मुझे सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। रीज़न बिहाइंड, मुझे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है कंपेयर टू जॉब्स। दूसरा, मेरा ही एक क्लासमेट था जो मेरे साथ पढ़ता था, उसने रिसेंटली सेल्फ स्पॉन्सर वीजा लिया है। सो आई नो द बेसिक स्टेप्स। सो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे ले सकते हैं सेल्फ स्पॉन्सर वीजा, क्या क्या चीजें उसमें होती है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। इट्स नॉट इजी थिंग बट इट्स नॉट अ टफ थिंग एज वेल कंपेयर टू गेट अ स्किल्ड वर्कर जॉब फ्रॉम एनीवेयर एल्स इफ यू गॉट अ गुड बिजनेस आइडिया। तो थोड़ी बहुत कंडीशंस है बट ये कर सकते हो। सो सबसे बड़ी चीज, सेल्फ स्पॉन्सर वीजा होता क्या है। पहली बात तो ये कोई कैटेगरी है ही नहीं। सेल्फ स्पॉन्सर वीजा कोई कैटेगरी नहीं है, ये सिंपल सा स्किल वर्कर वीजा है, बट अपने बिजनेस पे लेना है। इन शॉर्ट, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस पे आपको सेल्फ स्पॉन्सरशिप लेनी है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस में आपको खुद को एम्प्लॉय देखना है। एज ए एम्प्लॉय आप स्किल वर्कर वीजा लोगे, तो ये स्किल वर्कर वीजा ही है एक टाइप का, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। सो एज ए कंपनी कैसे फॉर्मेशन होगा, हमारा क्या रोल होगा, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं। सो सबसे पहले तो, अगर आपका इंटेंशन है कि स्किल वर्कर वीजा लेना है आपको बिजनेस थ्रू, अगर आपका खुद का बिजनेस है, सो आपको एक ब्रिटिश बंदा चाहिए होगा जो ऑथराइजिंग ऑफिसर बनेगा। वो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एओ। वो क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटिश बंदा होगा तभी जाके आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल सकता है एज ए एम्प्लॉयर। अगर उसके बिना अगर आप सिंगल बंदे ही आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं मिलेगा 110%। सो आप अगर काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देख के या फिर एड्स देख के बोल रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और सेल्फ स्पॉन्सर करूंगा, नहीं होगा। आपको एक ब्रिटिश बंदा चाहिए, चाहे वो एज अ पार्टनर हो या फिर चाहे एज अ ऑथराइजिंग ऑफिसर हो। ये भी कंफ्यूजन है काफ़ी सारे लोगों में कि यार मैं डायरेक्टर नहीं हो सकता और डायरेक्टर मेरे को ऑथराइजिंग ऑफिसर जो होगा उसको बनाना पड़ेगा और मैं एज ए एम्प्लॉय काम करूंगा और स्किल वर्कर वीजा लूंगा। ये ट्रू नहीं है। ये हो सकता है बट ट्रू नहीं है। तो आपको ऑथराइजिंग ऑफिसर वो होगा, उसके बेस पे भी आप ले सकते हो। सो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे दोस्त का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा इजी पड़ेगा। मेरा जो फ्रेंड था, जो क्लासमेट था, उसने क्या किया, पीएसडब्ल्यू के टाइम ही बिजनेस स्टार्ट किया एज अ फिश एंड चिप्स का। वो कोई फिश एंड चिप्स में ही काम करता था। देखो ऐसे ही पागल होते हैं ये गोरे, उनको पता ही नहीं चलता कुछ सूट हो रहा है क्या है, बीच में से घुस रहे हैं। ठीक है, लेट्स बैक टू द टॉपिक नाउ। मेरा जो दोस्त था फिश एंड चिप्स में काम करता था। थोड़ा बहुत काम किया, उसको पता चल गया कि ये बिजनेस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मज़ा आया, उसको अच्छा लगा कि ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसने सिंपल सा लॉजिक लगाया, उसने पीएसडब्ल्यू के ड्यूरेशन में उसने फिश एंड चिप्स का बिजनेस स्टार्ट किया। 50,000 पाउंड्स का उसका इन्वेस्टमेंट था। ऑब्वियसली थोड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कम इन्वेस्टमेंट में भी ये चलता है, बट 50,000 उसका वो अलग टॉपिक हो गया। फिर वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वो कैसे क्या क्यों कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं। बट इन शॉर्ट 50,000 का इन्वेस्टमेंट था उसका। उसने फिश एंड चिप्स का बिजनेस स्टार्ट किया। 1 ईयर जितना तो रन किया उसने आराम से, अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ हुआ। अब आफ्टर द 1 ईयर, पीएसडब्ल्यू 2 ईयर का होता है, तो आफ्टर 1 ईयर उसका हुआ कि भाई आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप लगे तो कैसे करें। उसने सिंपल सा लॉजिक लगाया, वो भाई ने एक ब्रिटिश बंदा ढूंढा, ठीक है, उसको एज ए ऑथराइजिंग ऑफिसर बनाया। तो उसमें कोई उसको पार्टनरशिप नहीं दी, कुछ नहीं दिया, 100% ओनरशिप उसकी खुद की है, वो खुद ही डायरेक्टर है। फिर भी ऑथराइजेशन ऑफिसर बनाया, उसको एज अ पार्ट टाइम दिखा दिया उसकी कंपनी में। तो पार्ट टाइम मतलब उसने क्या किया कि भाई चलो एचआर हेड या कुछ भी दिखा दिया। तो आपको सॉलिसिटर की हेल्प लगेगी क्योंकि ये प्रोफेशनल चीजें होती है, आपको चीजें नहीं पता है तो वो ध्यान देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि भाई ऑथराइजिंग ऑफिसर लगाया, ब्रिटिश बंदा एक उठाया, उसका कोई मिलने वाला ही था, उसको एज अ वर्कर ले लिया, उसको पार्ट टाइम काम भी दे दिया और वो सिर्फ हैंडल करेगा रिक्रूटमेंट और बाकी सब ये जो वीजा रिलेटेड क्वेरीज है वो सब हैंडल करेगा, दैट्स इट। बाकी 100% ओनरशिप उसने खुद के पास रखी एज पर रिक्वायर्ड बाय द सॉलिसिटर। सॉलिसिटर ने बताया इसीलिए किया, खुद से नॉलेज नहीं था। ये करने के बाद क्या किया, लाइसेंस अप्लाई किया। लाइसेंस अप्लाई करने का 500 से 550 समथिंग कुछ खर्चा आता है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो गवर्नमेंट का रेट है, खाली बता रहा हूँ मैं, तो वो उतना खर्चा होता है, 550 पाउंड जितना। उतने में उसने अप्लाई कर लिया। उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है डॉक्यूमेंट्स में, एक तो मोस्टली 3-4 चीज़ें ही लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। मेरे को अगर कोई मिस हो जाए तो बताना। बाकी एक तो कंपनी का फॉर्मेशन, लिमिटेड कंपनी आपकी अगर है तो कंपनी फॉर्मेशन होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और स्टेटमेंट होना चाहिए।
3-4 चीजें लगती है, दैट्स इट। ये चीजें अगर नई कंपनी है या पुरानी कंपनी है तो फिर आपके बहुत सारी चीजें लगी, वेट का अगर करा है, क्या है नहीं करा है, तो वो सब चीजें। इसके साथ आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई होगा। उसके केस में बैक टू द टॉपिक ना, उसके केस में ये हुआ, पहले में रिजेक्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आई थी, दूसरे में फिर ऐसा हुआ, इंटरव्यू आया, फिर बाकी काफी सारी चीजें हुई, बट फाइनली एट द एंड उसको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिल गया। अब स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिलने के बाद सिंपल चीजें, COS जनरेट हुआ, उसको ही स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिला था। COS जनरेट उसने खुद के नाम पे किया, एज ए शॉप ओनर समझ लो, शॉपकीपर समझ लो, या रेस्टोरेंट मैनेजर समझ लो, जैसे भी, क्योंकि रोल आप दिखा सकते हो ऑफिशियली, भले आप 100% डायरेक्टर हो फिर भी। तो उसने भी वही किया। COS अप्लाई जनरेट करने के बाद सिंपल जो स्किल वर्कर वीजा था वैसे ही उसने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आई थिंक विद इन 2 वीक्स ही गॉट द वीजा। आई थिंक उसने प्रायोरिटी में डाला था, तो नॉट इवन 2 वीक्स, 1 वीक में वीजा हो गया उसका। नाउ ही विल बी एबल टू अप्लाई his wife visa as a dependent visa. So in short, ये तो थोड़ा आपको एज ए कहानी में, एज ए स्टोरी में थोड़ा इजी लगेगा, यहाँ मजा आ गया, ये तो बहुत इजी है, बट बहुत सारी फाइट हुई थी उसको भी। सो इन शॉर्ट मैं ओवरऑल प्रोसीजर बताऊँ ना, सो अगर आपको यहाँ पे यूके में कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नॉट इवन द रेस्टोरेंट या कन्वीनियंस स्टोर या कुछ भी, सो ऑनलाइन बिजनेस भी। लेट्स से अगर आप कोई IT कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। कैसे? नॉर्मली आप कंपनी रजिस्टर करो, अगर आपको लगता है मैं क्लाइंट ला सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि लेजिट जेन्युइनली आप बिजनेस चला सकते हो, देन ओनली यू कैन गो फॉर इट, और एल्स ये सब फालतू बात है, फिर वो फेक हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगी, वो सब ऐसे ही पेपर पे दिखाने की बात होगी। वैसी बहुत सारी कंपनी चल रही है, तो मतलब कोई बनेगा नहीं। सो बैक टू द टॉपिक नाउ। सो आपको करना क्या है, कंपनी स्टार्ट करनी है, लिमिटेड कंपनी स्टार्ट किया, 3-4 जो डॉक्यूमेंट मैंने जब पहले बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है, लाइसेंस अप्लाई करना है, लाइसेंस अप्लाई करते ही कॉस्ट जनरेट होगा, एंड दैट्स इट, गो फॉर इट, स्किल वर्कर वीजा हो गया। बट कंडीशन यही है, आपके अकेले के नाम पे नहीं हो सकता, आपको AO चाहिए होगा। बस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।